Hello students of class 11th. Once again I welcome you all in this online classes. So as we all know, we are doing chapter number 9, that is sequences and series. And in this chapter we have concluded or finished exercise 9.3. So today we have to start exercise 9.4. Okay. Now in this 9.4 exercise we are going to study some special type of series. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? AP पढ़ी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सेकेंडली we have studied GP, geometric progression. Now third we are going to study some special types of series. First of all, in that we are going to study some special types of series. सबसे पहले जो हम एक सम पढ़ने जा रहे हैं वो है summation of n. Summation of n. n means natural numbers. n यहाँ पे क्या है? Natural numbers. अगर आपको कोई भी natural numbers का sum find करना है, ठीक है? कितने natural numbers का n? ठीक है, मतलब n मतलब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100 कहाँ तक n नंबर तक, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1 upon 2. Secondly, you have summation of n square. Summation of n square का फॉर्मूला आपके पास. Summation of n square कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे 1 square प्लस 2 square, मतलब नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आपको करना है. किस चीज का सम फाइंड करना है? नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू सम. अगर ये आपको सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Okay. Now third is summation of n cube. जैसे हम लोग वहां पे स्क्वायर का सम फाइंड कर रहे थे, वैसे अगर आपको क्यूब के सम फाइंड करना होगा, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 100, अगर आपको ये सम फाइंड करना है, ठीक है, कहां तक? n क्यूब तक. वैसे यहां पर भी कहां तक? n स्क्वायर तक. तो इसका फॉर्मूला है n into n plus 1 upon 2 का स्क्वायर. n into n plus 1 upon 2 का whole square. So these are the formulas. Summation of n कितना है? n into n plus 1 upon 2. Summation of n square कितना है? Summation मतलब सम करना, ऐड करना, ठीक है, हम सम फाइंड करते हैं सीरीज का. तो summation of n square है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, और summation of n cube आपके पास है n into n plus 1 upon 2 का whole square. Okay. Based upon these formulas, let us do some questions. Let us start exercise 9.4. Question number 1. Question number 1 में आपको क्या फाइंड करना है? Find the sum to n terms of each of the series. सबसे पहले क्वेश्चन में आपने सीरीज गिवन है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to so on. इस सीरीज की आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है. ओके, नाउ सी वेरी केयरफुली. अगर आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आपको इस सीरीज का जनरल टर्म पता होना चाहिए. अगर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है ना, आप ऐसा मत करना इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 से 2 3 2 से 6 4 3 से 12, ठीक है, तो वो कोई सीरीज आपकी नहीं बनेगी, ठीक है, ना तो एपी बनेगी ना जिप बनेगी. स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज हैं जो इस करके इनटू इनटू की फॉर्म में गिवन है. तो इस सीरीज के लिए पहले हमें जनरल टर्म फाइंड करना पड़ेगा. क्या टर्म फाइंड करनी पड़ेगी? जनरल टर्म. जनरल टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? an से. कैसे डिनोट करते हैं? an से. मतलब ये जो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी टर्म्स हैं, ये है आपकी फर्स्ट टर्म 1 into 2. सेकंड टर्म आपके पास है 2 into 3, खाली 2 नहीं, 2 into 3. थर्ड टर्म आपके 3 into 4. फोर्थ टर्म आपके पास है 4 into 5. अब ध्यान से देखिए इस टर्म्स में क्या लॉजिक लग रहा है. देखिए पहली टर्म अगर 1 है तो नेक्स्ट टर्म उससे नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट यहां पर टर्म लिखी हुई है वो उसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म है आपकी सिंपल नंबर्स में, ठीक है. सिर्फ 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, तो 2 into 3. 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4, तो 3 into 4, इस टाइप से. तो अगर मान लीजिए ये नंबर n है तो इसको n की टर्म्स में आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं? जनरल टर्म, nth टर्म. जनरल टर्म मतलब nth टर्म. सो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा? n plus 1. अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा? n plus 1. तो इसी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? n into n plus 1. ठीक है, इसमें नेक्स्ट टर्म में सिर्फ क्या किया? 1 को ऐड किया गया. तो अगर मान लीजिए n है तो ये क्या हो जाएगा? n plus 1. ठीक है.
तो ये आ गया आपका an into n plus 1। अगर मान लीजिए अब आपको यहाँ पे an नहीं फाइंड करना, तो यहाँ पे आपको सम फाइंड करना था, sn। क्या फाइंड करना था? सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो sn का स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आप ध्यान रखें, दैट इज समेशन ऑफ an। अगर आपको किसी भी सीरीज का सम फाइंड करना है तो आप लोग क्या कर दीजिए, जनरल टर्म को सम कर दीजिए, जनरल टर्म का समेशन फाइंड कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो समेशन ऑफ an की क्या वैल्यू है? n into n plus 1। बस आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब क्या होता है, सिंस ये समेशन दोनों के साथ इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। हाँ जी, अब इन दोनों के फॉर्मूले आप लोगों ने जस्ट अभी पढ़े हैं। समेशन ऑफ n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। And similarly, summation of n is n into n plus 1 upon 2। तो कुछ टर्म्स पर आपके इसको बस आपने सिंपलीफाई करना है थोड़ा सा, जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। n into n plus 1 upon 2 is common। अंदर क्या बचेगा? 2n plus 1 upon 3 plus 1, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका क्या बचेगा? n into n plus 1 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 मतलब 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 अपॉन 3। अब आप एक काम कर सकते हैं, इधर से 2 कॉमन लेकर आके इस टर्म में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? n into n plus 1 into n plus 2। और जो 2 कॉमन आएगा वो ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा एलिमिनेट। सो दिस इज योर आंसर, n into n plus 1 into n plus 2 upon 3। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर फॉर दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4, n into n plus 1 into n plus 2 upon 3। Now let us do another question of this exercise। Let us do question number 3। Question number 3 is 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square up to so on। अभी सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी है? जनरल टर्म, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर आ रहा है, n का स्क्वायर। लेकिन इनटू आगे देखिए ये 3 कैसे आ रहा है, ये 5 कैसे? देखिए स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स n का स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 1 है, 1 से 3 कैसे बना हुआ है? देखते हैं कि अगर 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे चेक करो कि 2 में 2 ऐड करो 4 आ रहा है, नो, ठीक है। 5 यहाँ पे आ रहा है, 3 में 2 ऐड करो तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है। तो ये टर्म्स कैसे बनी हुई है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। दिस इज 2n plus 1, ये क्या है? 2n plus 1। देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 1 से 2 plus 1 3। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 2 से 4 plus 1 5। अगर 2 की वैल्यू 3 है तो 2 3 से 6 plus 1 7। इस टाइप से आपके क्या आ रही है जनरल टर्म। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2n cube plus n square, ठीक है। इसका समीशन फाइंड कर लीजिए ऐसे, कितना हो जाएगा? समीशन ऑफ a, मतलब समीशन ऑफ a की वैल्यू पुट कर दो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। नाउ वी कैन सेपरेट समीशन ऑफ 2n क्यूब प्लस समीशन ऑफ n स्क्वायर। सिर्फ देखिए अभी 2 तो क्या है कांस्टेंट, तो 2 को बाहर ले आइए, अंदर सिर्फ क्या बचेगा? समीशन ऑफ n क्यूब। अगर इस टाइप से कांस्टेंट टर्म अंदर आ रही है समीशन के, तो यू कैन टेक दैट कॉमन। नाउ यू कैन पुट द फॉर्मूलास। समीशन ऑफ n क्यूब क्या होता है? n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, n का भी स्क्वायर, n plus 1 का भी होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। समीशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1
upon 6. You can just take first of all common if anything is coming common. After that you can take LCM. Common are, of course, you can eliminate this. 2 is 4. So n into n plus 1 upon 2 कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बचेगा? n into n plus 1. सिर्फ नीचे 2 था, 2 वो कॉमन ले जा चुके हैं. प्लस 12 plus 1 upon 3. Just take LCM. LCM दे लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1. ओके, कितना हो जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 3. ठीक है, just you can leave your answer up to here also. You can make factors also. इसके factors क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स? अगर आप इसके फैक्टर्स फॉर्म करना चाहें, मैं बोल रहा हूं, अगर फैक्टर्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो. और यू कैन लीव योर आंसर अप टू हियर आल्सो. n into n plus 1 into 3n square plus 5n plus 1 upon 6. ठीक है, दिस इज योर आंसर SN. दिस इज योर SN. ओके, लेट अस डू. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 तक इसी टाइप से आपको पहले जनरल टर्म बनानी है, फिर आपको SN फाइंड करना है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में आपको क्या गिवन है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is given by. उसमें आपको nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, आपको फॉर्म नहीं करनी. वो तो इससे और भी आसान क्वेश्चंस है. यहाँ पे तो आपको an पहले बनाना पड़ रहा था, उसमें आपको an ऑलरेडी गिवन है. यू हैव टू जस्ट फॉर्म SN. फाइंड SN. Let us do only one question. Let us do question number 10. Question number 10. n आपको क्या गिवन है? 2n minus 1 का होल स्क्वायर. 2n minus 1 का होल स्क्वायर. ओके, so now पहले स्टूडेंट्स आप an जनरली फाइंड कर लीजिए. an क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? a minus b का होल स्क्वायर लगा दो. ठीक है, a minus b का होल स्क्वायर लगा दीजिए. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n. ये आएगा आपके पास a minus b का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड आउट समीशन. SN will be summation of an, मतलब समीशन ऑफ 4n square plus 1 minus 4n. You can separate the summation of 4n square plus summation of 1 minus summation of 4n. यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? समीशन ऑफ n स्क्वायर. उसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 प्लस समीशन ऑफ 1. चलो आपने क्या करना है? 1 को सम करना है. कितने टाइम्स? n टाइम्स. तो जब आप 1 को सम करोगे n टाइम्स, कितना आ जाएगा? n. अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 1 को ऐड करना है, कितनी बार? n टाइम्स. तो 1 को n टाइम्स अगर ऐड करना है तो आंसर कितना आ जाएगा? n only. आफ्टर दैट माइनस, अब यहां से 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? समीशन ऑफ n. समीशन ऑफ n मतलब n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1 upon 2. ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए. बात में आंसर एज छोड़ दो. ठीक है, n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 4. ये कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 2/3. 2/3 into n plus 1 into 2n plus 1 plus 1 minus this is will be 2 into n plus 1. ठीक है, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए. टू बाई थ्री इंटू n plus 1 into 2n plus 1 को भी सॉल्व कर लो. कितना हो जाएगा? 2n square plus n plus 2n plus 3n
plus 1 n square plus 2n plus n plus 1 that is 3n plus 1 plus 1 minus 2n minus 2. ठीक है. See now we can take LCM if you want to take 3 LCM आ जाएगी. 3 सिर्फ इसके अपॉन में, फर्स्ट टर्म के अपॉन में. 3 LCM ले लीजिए. कितना हो जाएगा 4n square. 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n square plus 6n plus 2. सिर्फ इस टर्म को जरा पहले सॉल्व कर लो. कितना बचेगा -2n minus 1 -2n minus 1. तो जब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6n minus 3. थोड़ा सा सॉल्व कर लो इस टर्म को. 4n square 6n minus n eliminated and 2 minus 3 minus 1. ठीक है. अब देखिए फ्रेंड्स ये 4n square माइनस क्या है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको देखो. थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करना चाहो तो आप इस 4n square को लिख सकते हैं इस टाइप से 12 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए. सो n into 2n plus 1 into 2n minus 1 whole upon. So this is your SN. ये आपका क्या है SN आ गया. n into 2n plus 1 into 2n minus 1 upon 3. ठीक है, ये आपका आ गया SN. फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में पहले आपको an फॉर्म करना है, जनरेट करना है, फिर SN फाइंड करना है. लेकिन फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में सॉरी और 8th 9th 10th क्वेश्चन में आपको n ऑलरेडी गिवन है. यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट SN बाय समेशन ऑफ a. फॉर्मूलेस वही 3 फॉर्मूले से जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n स्क्वायर और समेशन ऑफ n क्यूब. सो दीस आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज व्हिच यू कैन फाइंड आउट द of whom you can find out the SN. Okay, so we are ending our session here only. No need to do question, no need to do that miscellaneous exercise as that is deleted by ISP board for this current session. So thank you friends, complete your chapter. So today your chapter is complete up to exercise 9.4. You have to complete your chapter in 500 books. So take care, thank you and have a nice day.